हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। लाखों बेरोजगारों को जोर का झटका लगा है। जी हां दोस्तों, राजभवन जो है छत्तीसगढ़ में, जो राजभवन है, राज्यपाल का जो भवन है, वो 76% आरक्षण विधेयक को लौटाने की तैयारी कर रहा है। क्या है पूरा मामला, उसको जानने से पहले आज मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है आरक्षण के विषय पर, एक बार आप सुन लीजिए, क्योंकि ये जानना आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम विस्तार पूर्वक बात करते हैं। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो दबाव बना रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। मैं तो केवल आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल जो है कि एक वर्ग के लिए नहीं होता, आरक्षण सभी वर्गों के लिए होता है। जो प्रावधान उस बात की अलग अलग ला सकते हैं, बोले नहीं ये आरक्षण तो एक ही साथ आएगा। तो बिल प्रस्तुत हुआ, अब क्यों हिला हुआ? पहले कहते थे कि 70 दिन, इनके कई मुंह हैं। आप देखेंगे एक जने बोले 70 दिन तक क्या करते रहे, फिर दूसरा बोलता है इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत है। विधानसभा में आप भाषण निकाल के देख लीजिए, धर्मलाल कौशिक का, नेता प्रतिपक्ष का, तुम्हारा डॉक्टर रमन सिंह का, इन तीनों बयानों को देखें तो एक बोलते हैं कि 70 दिन तक क्यों, इतना दिन तक क्यों रोके रहे। दूसरा बोलता है इतनी हड़बड़ी क्या थी। मतलब दोनों बात कहेंगे, दो मुंह हैं। दो मुंह किसका होता है? इस प्रकार से बात ये करते हैं। ये अलग अलग अभी भी अब उसी प्रकार की भाषा शुरू कर दिए हैं। तो जब विधानसभा में सबके भावना का अनुरूप यदि विधानसभा से एक्ट पारित हुआ है तो राजभवन में रोका नहीं जाना चाहिए, तत्काल इसको दिया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आज जो स्थिति है उसको लेकर आज जो खड़गे की है वो विपक्षियों की तो भैया एक सवाल अजय तो भाई एक हमने प्रस्तुत किया है, जब तक के नहीं आएगा हमारे हाथ में, राज्यपाल के जब तक के वो हस्ताक्षर करके नहीं भेजेगी तब तक हम काम कैसे करेंगे। ये तो प्रदेश की जनता के साथ मजाक बना रखे भारतीय जनता पार्टी के लोग। हाँ है। अब पता नहीं, राज्यपाल पहले बोले तुरंत कानून विधेयक पेश करो, मैं तुरंत दस्तखत कर दूंगी। अब पता नहीं क्या उनकी सोच है और क्यों करना नहीं चाह रही है, वो तो राज्यपाल बताएंगे। पर छत्तीसगढ़ की जनता भी इनको समझ रही है क्यों नहीं कर रहे हैं। राज्यपाल जी बहुत दबाव में रहने के कारण ऐसा हो सकता है, इस तरह का मैडम कर रही होंगी। से आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता आ रहा है। कारण है कि कहीं ना कहीं जब तक आरक्षण संशोधन विधेयक को राज्यपाल के द्वारा मंजूरी नहीं दी जाएगी तब तक राज्य सरकार कुछ भी काम नहीं कर पाएगी, खासकर नियुक्तियां देने के संबंध में। और जब नियुक्तियां मिलेगी नहीं तो जाहिर सी बात है लाखों बेरोजगार सरकार पर आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे और जाहिर सी बात है नाराज होंगे। और इस नाराजगी का नुकसान सरकार अच्छे से जानती है। इसी वजह से कहीं ना कहीं सरकार भी दबाव बना रही है राज्यपाल के ऊपर कि इस संशोधन विधेयक को हस्ताक्षर कर दिया जाए। परंतु बहुत सारे समाज संगठन जो है राज्यपाल से मिले और अपनी मांग रख रहे हैं। राजपूत समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, इस प्रकार से सामान्य वर्गों के अलग अलग संगठन जो है वो राज्यपाल के पास आवेदन दिए हैं। साथ में जो बोलना चाहिए ओबीसी वर्ग है वो भी राज्यपाल के पास कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेके प्रतिबद्ध है। फिलहाल यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में राजभवन में क्या होता है। खबर इस है कि दैनिक भास्कर में, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ बताया गया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2 संशोधन विधेयकों पर राजभवन और सरकार के बीच टकराव गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल इस विधेयक पर हस्ताक्षर की तैयारी थी, भाजपा के नेता उन पर ऐसा नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। इधर राजभवन ने शुरुआती समीक्षा के बाद विधेयक को फिर से विचार करने के लिए सरकार को लौटाने की तैयारी कर ली है। रायपुर हेलीपैड में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने आपको अभी सुनाया है, साथ में इन्होंने बताया कि राजभवन में परीक्षण पूरा हो चुका है, आजकल में फैसला हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा 2 अक्टूबर को कहा गया था कि वे 1-2 दिन में विधेयक पर हस्ताक्षर कर देगी। 6 दिसंबर को उनका बयान आया कि उन्होंने केवल आदिवासी समाज का आरक्षण बढ़ाने के लिए सत्र बुलाने का सुझाव दिया। सरकार ने सभी वर्गों का जो आरक्षण है वो बढ़ा दिया, इसलिए बिना सोचे समझे उस पर हस्ताक्षर करना ठीक नहीं। राजभवन से संबंधित विभागों के अफसरों और विधि सलाहकारों को बुलाकर उन्होंने विधि सलाहकारों को बुलाया और परीक्षण कराया। इस बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों ने राज्यपाल से मिलकर
ज्ञापन सौंपा, उसमें उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में पूरा आरक्षण देने की बात कही। साथ में यहाँ पे बताया गया कि जो राजभवन में शुरुआती परीक्षण पूरा कर लिया गया है, अब इस विधेयक को फिर से विचार के लिए सरकार को वापस भेजा जाएगा। इसके साथ उन ज्ञापनों की प्रतियां भी होगी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो जो संगठन, जो जो समाज राज्यपाल के पास गए हैं, तो वो प्रतियां जो है वो राजभवन के द्वारा मुख्य जो सरकार है उसको वापस लौटाई जाएगी, सरकार को वापस लौटाई जाएगी और उस प्रतियों को लगाया जाएगा कि हम इस प्रतियों की वजह से इस आरक्षण संशोधन विधेयक को वापस कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, एक प्रकार से ये एक पुनर्विचार जो है विधेयक को, मतलब पुनर्विचार के लिए सरकार को वापस भेजा जा रहा है। अब इस पर सरकार क्या करती है, सरकार का अगला रूप क्या होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे 76% आरक्षण जो है अब पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू हुआ तो फिर से कोर्ट केस और फिर से सारी भर्तियां, नियुक्तियां रुक जाएगी। तो यहाँ पे समझने वाली बात है। दूसरी और समझने वाली बात यह है कि अगर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक गंभीर समस्या बन जाएगी। क्योंकि अगर गंभीर समस्या ये इसलिए बनेगी क्योंकि बिना आरक्षण के कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना काउंसिलिंग हो पाएगी, ना भर्तियाँ हो पाएगी, सिर्फ भर्ती परीक्षा हो पाएगी, लेकिन भर्ती जो नियुक्तियां हैं वो नहीं हो पाएगी। तो इससे जो खासे बेरोजगार युवा है वो बहुत परेशान हो जाएंगे कि आखिर भर्तियां को क्या किया जाए, कैसे किया जाए। भर्ती परीक्षा अगर निकाल भी दी जाएगी लेकिन नियुक्तियां नहीं दी जाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। फिलहाल यहाँ पे एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।